और सुबह हो गई है दोस्तों, और अब हम इस आश्रम से निकलेंगे, माता सबरी आश्रम से बाहर की ओर निकलेंगे। ये रहा आश्रम का एक झलक और बाहर का भी दृश्य दिखा। और ये अभी सूरज उगा हुआ है और सामने ठीक ये पहाड़ है जिस पे एक किला था और महल भी था रानी रूपमती का और सुल्तान बाज बहादुर का, जो मालवा के राजा थे किसी से अकबर के समय में। और ये कुछ इस तरह है बाहर का नज़ारा। और मैं आपको इस ऊपर जाके भी दिखाता हूँ। और ये ऊपर का मंडप है, ये मंडप, यहाँ भी यात्री रुके हुए थे कल रात को। और ये रहा सामने पहाड़। और ये रहा सामने का नज़ारा। और हम इस रास्ते आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे कल शादी थी गांव में, तो रात भर गाना चला जिससे अच्छा से सो नहीं पाए, नींद वगैरह आ नहीं पाया है। तो आज अधूरा नींद में जा रहे हैं, चलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों के चलते चल रहे हैं। और हम लोग वहाँ से आए हैं, वो जो झंडा दिख रहा है वहाँ पे वो आश्रम है, सबरी आश्रम था झंडे के पास। तो उधर से आके आगे बढ़ रहे हैं। और शरीर थका थका लग रहा है क्योंकि सो नहीं पाए, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। शादी वगैरह था तो पूरा रात गाना चला है बगल में। और पूरा जो आश्रम था, आश्रम की दीवारें झन 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 कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी पूरा। और यहाँ रास्ते में थोड़ी देर आगे चलने पे महाराज जी द्वारा चाय की सुविधा देते हुए सभी को। और हम लोग इस तरफ से आए हैं और रास्ता के कुछ इस तरह है, पहाड़ आधा टूटा हुआ और खेतीबाड़ी हो रही है। और हम लोग लगभग इस ओर जा रहे हैं, इस ओर से फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं अब धामनोद पहुंच चुका हूं। ये जगह है धामनोद, कुछ इस तरह है धामनोद का चौक चौराहा। और यहाँ धामनोद से इंदौर 84 किलोमीटर है, 84। और उज्जैन है 136 किलोमीटर, उज्जैन 136 किलोमीटर पड़ जा रहा है यहाँ। और दोस्तों हम लोग धामनोद में यहाँ पे इस आश्रम में रुके थे और यहाँ से अब निकल रहे हैं। ये पड़ता है ठीक हनुमान जी मंदिर के पीछे, वो सामने रहा हनुमान जी का मंदिर, उसके पीछे ये आश्रम पड़ता है। और दोस्तों अब मैं यहाँ धामनोद से निकल रहा हूँ। ये धामनोद पड़ती है मध्य प्रदेश में और महेश्वर वाले रास्ते में पड़ती है। यहाँ से अब महेश्वर जाना है। और मेरे पीछे जो आश्रम है यहाँ पे दोपहर को रुके हुए थे। अब यहाँ से निकलते हैं, शाम तक महेश्वर पहुँच जाएंगे। यहाँ से 12-15 किलोमीटर है महेश्वर, 12-13 किलोमीटर कुछ इस तरह, तो पहुँच जाएंगे। ये सामने जो आगे है ये हनुमान मंदिर है और ये हनुमान मंदिर का ही वो आश्रम था पीछे जहाँ पे रुके थे। ये जगह पड़ती है धामनोद। और सामने भगवान शिव की मंदिर। और ये रहा अलबेला हनुमान मंदिर गुलझरा धामनोद। और ये हनुमान जी की मंदिर है। और ये माता दुर्गा का मंदिर, माता दुर्गा सामने। और अब मैं रोड में आ गया हूँ और रोड से फिर आगे की ओर जा रहा हूँ, यहाँ से महेश्वर की ओर। इस रास्ते हमें आगे की ओर बढ़ना है, आगे महेश्वर की ओर। तो चलते हैं फिर आगे महेश्वर की ओर। और दोस्तों यहाँ से महेश्वर है 14 किलोमीटर। इस जगह से 14 किलोमीटर महेश्वर की दूरी पड़ जाएगी। और यहाँ से हमें इस तरफ जाना है और सामने भगवान श्री राम का एक भव्य पोस्टर। और चलते हैं इस तरफ आगे, इस तरफ में महेश्वर की ओर। और हम इस रास्ते महेश्वर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे आसपास जितने भी रास्ते हैं आसपास में, तो मिट्टी के बर्तन वगैरह बहुत सारे हैं, बड़े से छोटे से बर्तन मिट्टी के इस रास्ते में। और यहाँ पे हम लोग का पपीता पार्टी चलते हुए मियाँ द्वारा सबको पपीता खिलाया जा रहा है, सभी परिक्रमा मार्गियों को। कुछ यहाँ खा रहे हैं, कुछ वहाँ रोड के उस पार जाके खा रहे हैं। और पपीते के बाद अंगूर खा चुके हैं। जो हल्का फुल्का बच्चा है तो याद आया तो दिखा देते हैं। आज पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रूट सलाद हो गया है।
खाने के रूप में, खाने के बाद नाश्ते के रूप में, या लंच के बाद जो भी होता है उसके रूप में। इंग्लिश कैफे, वहाँ पे चाय। और हम अभी महेश्वर आ चुके हैं और ये महारानी अहिल्याबाई होलकर की कर्मस्थली थी, मतलब कि वे यहीं की रानी थी। मालवा महेश्वर यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे उनका किला और गढ़ था, तो आगे हम वहीं पे जाएंगे उनके किला के गढ़ पे। रानी का यहाँ पे जन्म दिया हुआ है 1725 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1795 ईस्वी में। और ये महेश्वर का चौक है सामने, और यहाँ पे दूरी लिखा हुआ है। यहाँ से ओमकारेश्वर 65 किलोमीटर, बड़वा 50 है, मंडलेश्वर 8 है, ये पूरी दूरी लिखी है। और यही चौक है, इसी रास्ते आए हैं। और सामने बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड भी दिखा दिए आप लोग को वहीं। और हमें आश्रम की ओर जाना है, और यहाँ चलते चलते हमें एक मंदिर मिला, इच्छाधारी शेषनाग मंदिर, और इस बस्ती का नाम है अयोध्या बस्ती। और ये रहे इच्छाधारी शेषनाग। और दोस्तों हम आ चुके हैं मैया के किनारे महेश्वर घाट में। ये रहा महेश्वर घाट का एक नज़ारा। यहाँ पे नाव लगी हुई है और नाव चल भी रही है नदी में। और सामने की ओर शालीवाहन, और ये एक मंदिर है जो नदी के बीच में है। और ये महेश्वर घाट है, और ये सामने राम मंदिर है बालाजी के ऊपर। ये मंदिर जो दिख रहा है सामने, ये राम मंदिर है। और मैं जा रहा हूँ अब राजराजेश्वर मंदिर। और ये महेश्वर घाट का कुछ दृश्य, यहाँ पे फॉरेनर्स द्वारा आरती पूजा की जा रही है। और ये महेश्वर घाट का जो मंदिर और महल है रानी अहिल्याबाई का, ये वही महल, और इसमें अंदर में मंदिर भी है। और यहाँ सामने नावों का पार्किंग। और ये रहा किला महारानी अहिल्याबाई का। मैं दिखाता हूँ, थोड़ी दूर आगे पहुँच के किला को दिखाता हूँ। ये महेश्वर घाट है। ये महारानी अहिल्याबाई का किला किसी ज़माना में ये हुआ करता था। आज तो अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये सब जगह। ये घाट और ये बच्चों की गाड़ी। और यहाँ पे कथा चल रही है महाराज जी द्वारा। करना पड़ता है। और ये सामने महारानी अहिल्याबाई होलकर का किला। और ये किले का सामने का हिस्सा है, फ्रंट रास्ता जो दिख रहा है सामने से किले का हिस्सा। कुछ इस तरह से ये किला दिखता है। ये महारानी अहिल्याबाई होलकर का किला किसी ज़माना में हुआ करता था ये। और कुछ इस तरह से ये किला, इसमें आकृतियाँ भी हैं। और सुबह हम निकले थे सबरी आश्रम से, और शाम में अभी हम लोग पहुँच गए हैं राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन मंदिर। और ये भगवान शिव का एक मंदिर है, यहाँ पे सामने नंदी जी, और ये पड़ता है महेश्वर में। और ये रहे नंदी जी, और सामने भगवान शिव। आपको दिखाता हूँ जूम करके, क्योंकि मंदिर जाऊँगा दोस्तों, पहले भोजन वगैरह कर लेता हूँ फिर मंदिर जाऊँगा। और ये भगवान राजराजेश्वर। और यहाँ पे अभी भोजन चल रही है राजराजेश्वर मंदिर में, यहाँ पे अभी भोजन चलेगी।